हेलो बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ तो कमेंट करके बता दिया करो। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल साइंस, बुक नंबर 2, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और बुक फर्स्ट की समकालीन विश्व में राजनीति, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम 1947 से के बाद से लेकर बाद का जो भी इतिहास रहा या पॉलिटिकल साइंस राजनीति रही है वो हम पढ़ेंगे। पहली चीज कल हमने पढ़ा था नेहरू जी का भाषण, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और उसके बाद में दो बातों पर सबकी सहमति थी, लोकतंत्र और सबकी भलाई के लिए, और उसमें नीति निर्देशक तत्वों का हमने जिक्र किया था। फिर हमने 3 जो चुनौतियां थी, क्योंकि पाठ का नाम ही ये है नए राष्ट्र की चुनौतियां, तो फिर 3 चुनौतियां हमने पढ़ी थी। तो दो चुनौती अगले 2 चैप्टरों में होगी, और लोकतंत्र की या फिर जो विविधता में एकता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लोकतंत्र वाली दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और तीसरी चुनौती नियोजित विकास तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। पहले आप अच्छी तरह समझे, फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखो 14 और 15 अगस्त, यानी कि इस दिन 2 देशों का निर्माण, भारत और पाकिस्तान। पहले इनको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े हो गए 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में। अब हम देखते हैं कि ये जो विभाजन हुआ उसका कारण क्या था। तो विभाजन का मेन कारण था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी कि 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। और ये फिर भारत 2 अलग अलग कौमों का देश, कौन सी? हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी। यानी कि आप समझो, इस डायग्राम को समझो कि जो विभाजन हुआ उसका कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत या 2 नेशन थ्योरी, और भारत 2 अलग अलग कौमों का देश है, यानी कि 2 कम्युनिटी है, हिंदू और मुस्लिम। तो ये किसने कहा था? कौन कह रहा है ये बात? ये मुस्लिम लीग कह रहा है। और ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। हम पहले वाले में चर्चा की थी कि कब आया था 1930 जो इलाहाबाद की बैठक थी, वहां मोहम्मद इकबाल ने सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग राज्य की डिमांड की थी। फिर वो उस डिमांड, यानी कि उन्हें भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में मुसलमानों के लिए अलग राज्य हो। बाद में मुस्लिम लीग ने उसने 2 नेशन थ्योरी जोड़ दी। तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो सबसे इस मतलब जो 2 नेशन थ्योरी है इसको मूर्त रूप दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये तो एक हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, 2 मिनट के लिए रिवाइज कर रहे हैं। देखना कि 1919 में एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। उस समय दोनों कम्युनिटी साथ थी। फिर खिलाफत आंदोलन, इसमें हिंदू कम्युनिटी ने मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया, और असहयोग ये दोनों आंदोलन जनवरी 1900
यानी कि जनवरी 1921 में शुरू हुई। 21 में शुरू हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये एससीओ का आंदोलन वापस लिया गया, धीरे धीरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरियां बढ़ती गई। फिर 1928 में इन दूरियों को कम करने के लिए एक 1928 मतलब एक मौका था, एक सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय बैठक होती है यानी सभी दलों को, वहां पर इन मुस्लिम को निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बैठक हुई थी, तो उसमें भी सफल नहीं हुई। दोनों में एकता स्थापित करने के प्रयास असफल हो गए। फिर यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरियां बढ़ती गई और फिर इस पे आ गई, किस पे? टू नेशन सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी पे। तो ये एक बैकग्राउंड है, आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टू नेशन थ्योरी के पीछे की हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि यहाँ तक ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ रहे। फिर तो अलग अलग मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया दूरियां बढ़ते गई और उन दूरियों का बाद में नतीजा टू नेशन थ्योरी। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया, विभाजन का भी विरोध किया, लेकिन 1937 के चुनाव में कांग्रेस को सीटें मिल गई तो मुस्लिम लीग और ज्यादा मांग करने लग गई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई 1940 के बाद कुछ घटनाएं और ब्रिटिश शासन की भूमिका, यानी कि ब्रिटिश भी शासन यानी कि ब्रिटेन अंग्रेज भी चाहते थे दोनों का भारत का विभाजन हो, और कई बातों पर जोर रहा, नतीजा विभाजन। यानी कि बाद में देश से हर कोने से अलग अलग मांगे उठने लग गई, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि जो विलय होगा रियासतों का, उसमें हमेशा अच्छी तरह समझ में आएगा। वहां पे कांग्रेस ने इसका शुरू में मतलब एंड तक विरोध करती रही, लेकिन बाद में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई इंडिया में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ये विभाजन स्वीकार करना पड़ा। अब देखते हैं विभाजन की प्रक्रिया, ये समझ में आ गया। मेन केंद्र है द्विराष्ट्र सिद्धांत, किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। दो कौमों का देश किसने बताया? मुस्लिम लीग ने। और दो अलग देशों की मांग किसने की? दोनों कौमों के लिए मुस्लिम लीग। और पूरे पहले 14-15 अगस्त से पहले ब्रिटिश इंडिया था और फिर भारत। अब प्रक्रिया, जो विभाजन की जो प्रक्रिया थी, यानी कि अब तक ये समझो, अब तक कब तक? 13 मान लो मिडनाइट या 14 की मिडनाइट, 14 की मिडनाइट तक, मिडनाइट से तक मतलब पहले, अब तक जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता था, अब वो भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। कहने का मतलब जो इंडिया था वो भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया। अब ये विभाजन इतना दर्दनाक था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा बहुत ही भयंकर पीड़ादायक था। और जहां पीड़ादायक वो स्थिति आ जाती है जहां धार्मिक मामला आ जाता है, तो यहाँ भी धार्मिक मामला, यानी कि जो विभाजन का आधार बनाया वो धार्मिक बहुसंख्या, यानी कि धर्म के आधार पर जहां जिस कम्युनिटी की बाहुल्य यानी कि बहुसंख्या है, वहां वो अगर जिस जगह पर मुस्लिम कम्युनिटी की जो ज्यादा संख्या है वो चाहे इंडिया में रह सकते हैं या पाकिस्तान जा सकते हैं, तो आधार बना धार्मिक बहुलता। फिर मुस्लिम बहुल इलाके जो पाकिस्तान में गए और शेष
भारत में रह गए। अब ये देखो सबसे कठिन काम था मुस्लिम बहुल इलाके जो पाकिस्तान में गए। अब इसको ध्यान से समझना, कौन सा था, पश्चिमी और दूसरा पूर्व में, पश्चिम और पूर्व में। अब इसको समझो, पश्चिम और पूर्व में ये तो आ गया पश्चिमी पाकिस्तान, और ये आ गया पूर्वी पाकिस्तान, पाक। सबसे जटिल समस्या यहां उत्पन्न हो गई, दोनों मुस्लिम इलाके दूर दूर। अब ये देखो, जैसे मान लो ये पश्चिम में आ गया यहाँ पे, और ये पूर्व में आ गया, तो बीच में इंडिया आ गया। अब कंडीशन कितनी खराब हुई। अब एक पूर्व में था और एक पश्चिम में था, सबसे बड़ी यही था। और ये नहीं है कि हर मुस्लिम इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी कुछ इलाके ऐसे थे जो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। तो उदाहरण के लिए देखो, सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ये आ गया, ये यानी कि जो पाकिस्तान में इधर का एरिया था पश्चिम में, वहां के लोग पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, क्योंकि इधर वाला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। के निर्विवाद नेता, यानी उनके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में भी थोड़ा डिटेल से बताया था। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, यानी कि वो विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे, कि द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसको वो नहीं मानते थे, उनके बिल्कुल खिलाफ थे। तो इनको क्या कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। इनका दल था लाल कुर्ती दल या अल्लाह के बंधु, ये संगठन थे इनके। तो एडिशनल है आपके लिए, क्योंकि आ गया तो लगे हाथ, इनको भी देख लेते हैं। यानी कि अब समझ में आ गया कि दोनों पूर्व पश्चिम में थे। इतनी जटिल समस्या क्यों उत्पन्न हो गई? क्यों? क्योंकि एक पूर्व में रह गया, एक पश्चिम में रह गया, और फिर हर मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का हर इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था, जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। लेकिन बाद में अब्दुल गफ्फार खान की नहीं चली और इसको पाकिस्तान में मिला लिया। तो अब्दुल गफ्फार खान ने क्या कमेंट किया था, मुझे भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तो ये थी दूसरी बड़ी समस्या। पहली समस्या ये विभाजन, द्विराष्ट्र सिद्धांत। दूसरी जो समस्या थी कि विभाजन की प्रक्रिया, ये धार्मिकता थी, जो धर्म बहुसंख्यक थी। और सबसे बड़ी समस्या ये आ गई। अब जो तीसरी जो सबसे बड़ी मतलब जो समस्या थी कि इंडिया में दो प्रांत ऐसे थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में नहीं, ब्रिटिश इंडिया में, ये बात ध्यान में रखना, ब्रिटिश इंडिया में दो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। जो यहाँ पहले बात की ना, पहले एक पश्चिम में दूसरा पूर्व में, दो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। कौन से? पंजाब और बंगाल। अब दोनों विपरीत दिशा में, एक पश्चिम में एक पूर्व में। तो दोनों ही प्रांतों को अनेक इलाके गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। यानी कि समस्या ये थी कि दोनों प्रांत मुस्लिम बाहुल्य संख्या में थे, लेकिन ये नहीं है कि दोनों ही प्रांतों के अंदर मुस्लिम ही थे, वहां पर गैर मुस्लिम भी थे, जैसे हिंदू, सिख, ये भी थे यहाँ पे। तो अब इनका विभाजन कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ की आबादी थी वो भी गैर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र थे। तो यानी कि इतनी उलझन भरी हुई कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक फैसला नहीं हो पाया कि विभाजन का आधार क्या होगा, धार्मिक बहुसंख्यक या फिर जिले या प्रशासनिक, जो जिलों में यूज कर सकते हैं प्रशासनिक आधार पे।
तो यानी कि इन दो प्रांतों में 14-15 अगस्त की मिडनाइट तक ये पता नहीं चला कि यहां पर इनका विभाजन कैसे होगा। यानी कि ये विभाजन था ना, ये बहुत बड़ी त्रासदी था इंडिया के लिए ये विभाजन। यानी कि ये विभाजन बहुत ही त्रासदी वाला था। अब चौथी समस्या है, तीसरी समस्या हमने देख ली विभाजन में जो आ रही थी ब्रिटिश इंडिया बाहुल क्षेत्र में। अब देखते हैं चौथी समस्या, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। चौथी जो समस्या थी वो थी यानी कि चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, सीमा के दोनों तरफ थे कौन? अल्पसंख्यक। यानी कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे, उधर भी गए, और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक भी थे। यानी कि ये देखो कि दोनों, यानी कि हम इसको शॉर्ट में करते हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया, भारत, यानी कि यहां भी मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और यहां हिंदू व सिख, ये यहां भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे, ये और मुस्लिम इंडिया में अल्पसंख्यक थे। यानी कि लोग अपने आप को, जो अल्पसंख्यक थे, ये नहीं कि जो अल्पसंख्यक थे वो अपने आप को विदेशी समझने लगे। विदेशी समझने लगे कहां पर? अपने ही घर में। और फिर जहां जो अल्पसंख्यक था वहां पर बहुसंख्यक ने, मतलब हम कह सकते हैं मतलब हमले कर दिए अल्पसंख्यकों पर। तो जहां पर जो अल्पसंख्यक थे उन पर हमला होने लगा। जहां मतलब हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमला कर दिया। जैसे ही मिडनाइट को पता चला कि दो देश बन गए हैं, उसी समय लोगों ने अल्पसंख्यकों पर हमला करना शुरू कर दिया। इवन यहां तक कि कुछ लोगों को तो मोहलत भी नहीं मिली, चंद घंटों की मोहलत में अपने मकान को खाली करके जाना पड़ा। राहत कैंपों में, जो सिविल राहत कैंप थे, उनमें गुजारनी पड़ी। और सबसे जो बुरी दर्दनाक इसमें कहानी थी प्यारे छोटे भाई बहनों, वो थी महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरा क्या हो सकता है। जितना बुरा होना था उतना बुरा हो गया। ये इवन यहाँ तक कि जो माँ बाप थे उन्होंने, कि कुल को कलंक ना लगे, इसलिए कुछ माँ बाप ने तो अपने बेटियों को मार ही डाला। अब इससे बड़ी त्रासदी या इससे बड़ी जो
हो सकती है क्या कोई घटना? तो हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि जब लोग अपनी बेटियों को, कुल को कलंक ना लगे, मारने लगे, तो वहां पे कितनी बड़ी घटना घटित हुई होगी। और दिल्ली के आसपास का जो इलाका था, यानी कि दिल्ली के आसपास जो इलाका था वो मुस्लिम बाहुल्य था, तो उनको भी रातों रात मतलब खाली करना पड़ा। और जो मतलब लीडर नेता थे, उनको एहसास नहीं था कि इस विभाजन के बाद में इतनी बड़ी हिंसा या दंगे हो जाएंगे। ये उनको, वो मान रहे थे कि कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। इसमें लाखों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में रहने लग गए, लाखों लोगों की हत्या हो गई। तो जो विभाजन था ये, तो ये विभाजन बहुत ही दर्दनाक विभाजन था। शायद ही किसी देश का ऐसा विभाजन हुआ होगा। तो ये था आज के लिए, मतलब विभाजन के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई, या विभाजन के समय जो अपने सामने समस्या हुई उत्पन्न हुई वो थी। अब जो हम कल देखेंगे कि विभाजन के परिणाम क्या क्या हुए, फिर विभाजन के परिणाम देखने के बाद में हम रियासतों का एकीकरण पढ़ेंगे। तो ये है तरीका। कैसा लगा आप मुझे बताना। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो इस तरीके से चल लेंगे, वरना लाइन टू लाइन चल लेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। इन दोनों को क्या बोला जाता था? ब्रिटिश इंडिया पहले में, और द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने? अब तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का ही नाम आएगा। नहीं, पहले जो वर्ड यूज किया गया था वो इकबाल ने किया था। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो तो है ही, ब्रिटिश इंडिया के भाग, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में ये बांग्लादेश, इंदिरा गांधी के टाइम में बांग्लादेश बनता है। और एक है धार्मिक बहुसंख्यकता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अब्दुल गफ्फार खान, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी लगा लेना, इम्पोर्टेंट है। और ब्रिटिश इंडिया में ये जो इनका जो विभाजन हुआ वो किसके आधार पे हुआ? बाद में धर्म के आधार पर नहीं, जिलों के आधार पर इन दोनों का विभाजन हुआ। और फिर अल्पसंख्यकों, यानी कि अल्पसंख्यकों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई अल्पसंख्यकों की समस्या हुई। लोग अपने ही घर में अपने आप को विदेशी समझने लगे, हमले होने लगे, हत्या होने लगे, लाखों लोग इधर से उधर हो गए, यानी कि बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों और बड़े भी जो देखते हैं वो भी, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और मेरा तो एक ही मकसद है, छोटी छोटी चीज़ों को हर बार बताता हूँ, ऐसे करके चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे। बड़ी यानी कि बड़े क्वेश्चन में तो इनको रखना ही है अपने को। समझ में आ गई? ओके, धन्यवाद, थैंक यू।